हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 19 जनवरी 2025। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या होगा? अशोक चंद्रा। यानी अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक चंद्रा। आइए डिटेल्स में देखते हैं। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, जो बैंक के संचालन और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब बात करें, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और पंजाब नेशनल बैंक का आदर्श वाक्य यानी टैगलाइन क्या है? भरोसे का प्रतीक है ना। ये देखिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है? इसका आंसर क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। और ये आईबी ग्रेड 2 एग्जाम 2021 में पूछा गया था। और लाला लाजपत राय ने किस बैंक की स्थापना किए थे? इसका आंसर क्या? पंजाब नेशनल बैंक। और एसएससी एमटीएस 2019 में ये पूछा गया था। आइए अब देखिए जनवरी 2025 के नवीनतम नियुक्तियां। जनवरी 2025 में तुहिनकांत पांडे को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। जनवरी 2025 में बहादुर सिंह सागा को एएफआई का अध्यक्ष चुना गया। एएफआई का मतलब क्या होता है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। जनवरी 2025 में बी नारायण को इसरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। जनवरी 2025 में दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में अजीमुल हक को नियुक्त किया गया। और जनवरी 2025 में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। और जनवरी 2025 में भुवनेश कुमार को यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। और जनवरी 2025 में अरुणेश चावल को डीआईपीएम के अध्यक्ष बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, टीम इंडिया के नए बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? सीतांशु कोटक। यानी सीतांशु कोटक को टीम इंडिया के नए बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सीतांशु कोटक। अब देखिए क्रिकेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जय शाह को 1 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष बने। देवजीत सेकिया बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं, जबकि प्रभुतेज सिंह भाटिया कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। और श्रीलंका के सम्मी सिल्वा को हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के पूर्व महिला क्रिकेटर नीतू डेविड को 16 अक्टूबर 2024 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? पूर्व महिला क्रिकेटर मिताली राज को आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मेंटर के रूप में नियुक्त किया है। अब देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्रिकेट से संबंधित पूछे गए प्रश्न। द एसेज के लिए क्रिकेट मैच किन देशों के बीच खेला जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ये देखिए दो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी और हिमाचल प्रदेश टीजीटी एग्जाम में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और देश के बीच खेली जाने वाली एक क्रिकेट श्रृंखला है। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ग्रुप डी। और यूपीपीसीएल जेई 2021 में पूछा गया था। देश के महाराजा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। इसका आंसर क्या है?
विजयनगरम, ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 में पूछा गया था। और क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। और ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। बार बार बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन्हें याद जरूर कीजिए आप। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष जीता था? इसका आंसर क्या है? 1983 में। ये देखिए एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। डेस एक भारतीय स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। इसका आंसर क्या होगा? लाला अमरनाथ। और एसएससी सीएचएल 2020 में पूछा गया था। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। और 1974 में। ये एमपीपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस पीटी 2023 में पूछा गया था। भारत में नवंबर 2019 में देश के खिलाफ अपना पहला गुलाबी गेंद दिवस और रात्रि टेस्ट मैच क्रिकेट खेला था। इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। और ये कब खेला गया था? 22 नवंबर 2019 को खेला गया था। ये एसएससी एस्ट्रोनोग्राफर 2020 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 के लिए भारत की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? और इसका सही आंसर क्या होगा? 6.5%। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए 6.5%। आइए डिटेल्स में देखते हैं। आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 रहने का अनुमान लगाया है, जो अक्टूबर 2024 के पूर्वानुमान के अनुरूप है। यह दर वैश्विक औसत 3.3% से अधिक है, जो भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और क्रिस्टीना जॉर्जिवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निर्देशक हैं। इन्हें 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। अब देखिए, आईएमएफ से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सवाल। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? इसका आंसर क्या होगा? आईएमएफ। और ये देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम 2021 में पूछा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। ये एमपीपीएससी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। शासन का उपयोग पहली बार विश्व बैंक द्वारा अपनी रिपोर्ट में कब दिया गया था? ये 1989 में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देश द्वारा जारी किया जाता। विश्व आर्थिक मंच और निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व भूख सूचकांक जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। देखिए, आईएमएफ से रिलेटेड जो भी संस्था है उनसे जुड़े सवाल ले सकते हैं। और ये याद रखिएगा, ये सवाल जितने भी सवाल हैं बार बार एक एग्जामों में रिपीट होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओडिशा सरकार ने किस देश के संगठनों के साथ 8 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। यानी ओडिशा सरकार ने सिंगापुर के संगठनों के साथ 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। ओडिशा सरकार ने सिंगापुर स्थित संगठनों के साथ 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, जो राज्यों में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर है। सिंगापुर की आधिकारिक मुद्रा क्या है? डॉलर। सिंगापुर में पहला रात्रिकालीन चिड़ियाघर स्थित है। सिंगापुर में सबसे बड़ा आर्किड गार्डन है और सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर झरना भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? और इसका आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 पर कौन सी पहल शुरू की गई है? और इसका सही आंसर क्या है? भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। आइए डिटेल्स में देखते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया मिशन के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य नवाचार उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। गोयल ने कहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम अनगिनत उद्यमियों के सपनों को साकार कर रहा है और व्यापार करने के नए नए तरीका भी पेश कर रहा है। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत ने किस प्रकार के ट्रेन इंजन का विकास किया है जो पर्यावरण के अनुकूल है? और इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। भारत ने पर्यावरण के अनुकूल और उच्च शक्ति वाले हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का विकास किया है, जो विश्व में अपनी तरह का सबसे शक्तिशाली इंजन है। भारत का पहला डीसी रेल इंजन का नाम क्या है? लोकमान्य। ये देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। भारत की पहली इंजन रहित रेल अब तैयार है, इसका नाम क्या है? ट्रेन 18। ये भी सुपर टेट एग्जाम 2019 में पूछा गया था। भारत की पहली सुपर ट्रेन के नाम बताएं, इसका नाम क्या होगा? डेक्कन क्वीन। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेपाल में अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना के लिए किन संगठनों ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, SJVN, GMR, इरेडा और NEA। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए कौन सी नई प्रणाली की घोषणा की है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर्नाटक ने हाल ही में किसकी आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथी, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, हाथी। यानी कर्नाटक में हाल ही में हाथी की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया? और इसका आंसर क्या होगा? 16 जनवरी, यानी 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 जनवरी। अब देखिए जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 9 जनवरी राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 जनवरी लोहड़ी मनाया गया, 14 जनवरी मकर संक्रांति के रूप में मनाया गया और पोंगल भी 14 जनवरी को ही मनाया गया और 15 जनवरी राष्ट्रीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया गया।